सोने चांदी को लेकर क्या अहम खबरें हैं? ट्रंप ने चीन पर जो एडिशनल टैरिफ लगाया है, इसके ऐलान के बाद सोने चांदी पर क्या असर होगा, ये भी जरा बताइए। सोने चांदी में लगातार तेजी का ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि हमने कल देखा भी था, पिछले हफ्ते में भी कुछ मुनाफा वसूली जरूर दिखी गुरुवार और शुक्रवार के सेशन में, लेकिन शुक्रवार के सत्र में आखिर तक आते आते वापस से वो तेजी लौट आई। 1,21,500 रुपए के करीब सोना वापस से पहुंच चुका है। चांदी की बात करें तो 1,46,000 रुपए के ऊपर चांदी बनी हुई है, तो रिकॉर्ड से अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। करीब 7,000 के आसपास की दूरी रिकॉर्ड से चांदी की है और सोना 2,000 रुपए नीचे है अपने रिकॉर्ड स्तरों से। यानी जो अंडरलाइंग टोन है सोने और चांदी का, इस मार्केट में काफ़ी मजबूती अभी भी दिख रही है। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो अभी भी ज़्यादातर जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो फेवर में है। टैरिफ को लेकर ट्रंप के जो नए बयान आए हैं और जो नई टैरिफ अब फिर से चाइना पर लगाने का उन्होंने ऐलान किया है, 100% अतिरिक्त टैरिफ की बात कर रहे हैं, इससे तनाव और बढ़ेगा और इसका फ़ायदा पूरी तरह से गोल्ड को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि बेस मेटल्स में और इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ी बहुत नरमी मुनाफा वसूली ज़रूर दिखे, लेकिन सोने को लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। हो सकता है कि अगले हफ्ते भी सोने में वापस से भी तेज़ी दिखे। इसके अलावा फेड की जो बैठक होगी अक्टूबर में, वहाँ पर भी ब्याज दरें घटने की संभावना है। दिसंबर में भी ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं हैं, तो ये दोनों फैक्टर भी गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। और साथ ही टैरिफ वॉर की स्थिति जो बनेगी और एक तरह से डी डॉलराइजेशन पे, इससे और भी ज़्यादा फोकस बढ़ेगा। अगर चाइना को वो अलग करके देखते हैं, चाइना पे इस तरह के टैरिफ लगाते हैं, तो यहाँ पर चिंताएँ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और रेयर अर्थ मिनरल्स के जो एक्सपोर्ट को लेकर चाइना लगातार वहाँ पर कर्व लगा रहा है, एक्सपोर्ट पर पाबंदियाँ लगा रहा है, इसके बाद ये ट्रंप का फैसला आया है। तो ये जो वॉर है, टैरिफ वॉर है, ट्रेड वॉर है, यहाँ पे थमने वाला नहीं है। अनिश्चितताएं बरकरार रहेंगी और गोल्ड यहाँ पर एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और उसका फायदा ये उठाएंगे भी, और एक बड़ी तेजी आने वाले समय में भी बनी रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट से जब हम पूछते हैं कि क्या करना चाहिए इन स्तरों पर, तो उनको लगता है कि आप गोल्ड को अब शॉर्ट टर्म के लिए ना निवेश करें, क्योंकि भाव काफ़ी ऊपर है। अब धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के जरिए यहाँ पर निवेश आपको गोल्ड में करना चाहिए।